एवरीवन, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं डायरेक्ट यहीं आके ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था और घर पे भी काम वगैरह थोड़ा था, तो इसीलिए। और अंकित है पीछे, रेहान है। अंकित को बहुत ठंड लग रही है आज उतनी ठंड है भी नहीं, लेकिन इसको बहुत ठंड लग रही है। अरे नहीं, आज धूप निकला है तो रात को और ठंड होगा। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है। हाँ भाई, क्लियर वेदर हो गया ना। अब मत बोलना कि ज्यादा नॉलेज है। नहीं भाई, ये जनरल सा बात। ज्योग्राफी वगैरह भी बहुत पढ़ता है। कब हम लोग अंटार्कटिका जा रहे हैं। ये तो कल चल पेंगुइन्स को देखना है। पेंगुइन्स के साथ वहाँ पे जाके जिम करेंगे। हमारे पीछे मेरा पेंगुइन तेरी तो अंकित है। ये तो ये मेरा पेंगुइन। नहीं, तू है पेंगुइन तो छोटा होता है ना, तो तू है। मैं ना छाती करना है। कितना गर्मी है अंदर। आज छाती करना है। छाती करना है, छाती करना है, छाती। चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ा रेडी होने के बाद। प्रिपेयर्ड हो रहे, आज छाती का एक्सरसाइज है ना, छाती और बैक है ना, चेस्ट और बैक है, उसी के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे। तू प्री नहीं लेगा? मेरा 3 ग्राम वाला चम्मच कहाँ गया? ये भाई बहुत जल्दी एग्रेशन में चल जाते हैं क्या? ये 3 ग्राम वाला क्रिएटिन, इसको ज़्यादा नहीं लेता हूँ मैं, 3 ग्राम ही लेता हूँ। कभी क्या होता है कि नॉर्मली कौन और 3 ग्राम रेहान को दे देता हूँ। वो वॉइस से नहीं है, फेस एक्सप्रेशन से भी आती है। पता नहीं भाई मेरा जिम में क्या चल रही है, अलग बहस हो रहा है। रेहान किसी को बोल दिया कि आपका इतने टाइम से आप जिम कर रही हो और आपका मतलब कोई चेंजेस बॉडी में नहीं दिख रहा। तो एक बोल दिया, मतलब ट्रेनर के वो मेनली टारगेट किया है कि ट्रेनर को गलत नहीं बोला है, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया ना पीटी देते हुए, 1 साल से ऊपर हो गया पीटी देते हुए, कोई चेंजेस नहीं आया। तो जस्ट वो एक नॉर्मल कॉन्फो में बोल दिया है, तो वही अभी थोड़ा हो रहा है। तो अभी देखिए बिजी है रेहान वहाँ पे, हम लोग चुपचाप से देख रहे हैं और अपना फ्री बना रहे हैं। लेकिन उसने गलत नहीं बोला है, क्योंकि इफ यू आर कमिंग टू जिम सिर्फ ये नहीं कि भाई मेरा हार्ट हेल्थ सही है, ये तो आप बिना पीटी का भी आके नॉर्मल कार्डियो वगैरह करके चले जा सकते हो। लेकिन आप 10,000 दे के हर पीटी ले रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 1-1.5 साल में वो चेंजेस दिखना चाहिए। अरे इम्पोर्टेंट है। मेरी बात सुनो कि जैसे कि हम उनके फिटनेस में काम नहीं आएंगे, बट हम लोग का आने के टाइम पे मुझे फिर से आ गया वो वाला बात तुम छेड़ सकता है ना। छोड़ दूँगा हम नहीं, तो सुनने का नहीं, मैं सुना ये सुना, मतलब अभी सुना, 2 जन गलत नहीं सुनेगा। कोई बात नहीं, जाप का ले रहा है। बहुत जलन होती है हम लोग जिम में आते हैं। हाँ, ये नहीं कि क्यों जलन, इतना कैसे अच्छा कर क्योंकि लेता है, इतना बिना ट्रेनिंग के ट्रेनर के कैसे अच्छा है। और ये ट्रेनर की भी जलती है। ये आज और हम तो कल का आया हुआ बच्चा है भाई। तो भाई कल का आया हुआ बच्चा भी 2 महीना होना हो, तेरा 1 महीना हुआ है ना हम लोग के साथ। इधर जिम का केवल ऑलमोस्ट 7th हम लोग के 7th मंथ जा रहा है। हम लोग के साथ आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट 2nd मंथ चल रहा है। 2nd मंथ चल रहा है, उसी में हम अंकित ऑलमोस्ट साथ में 6 मंथ अबव कर चुके हैं। हाँ, इसका ऐसा है ना कि अभी अगर शुरू से शुरू किया तो फिर इसका न्यूबीज गेन हो रहा है। समझ, इसका जो होता है ना बेबी गेन, जो बहुत ड्रास्टिकली एकदम चेंजेस दिखता है एकदम स्टार्टिंग, क्योंकि न्यूबीज तो आया नहीं है अभी तक। इसका वही न्यूबीज भी जैसे हाँ, ये हम लोग पॉइंट नहीं किए थे। जैसे मैं भी अपना कट फेज में था ना, स्टार्ट किया था अपना प्रॉपर जिम, तो मुझे बहुत जल्दी अपना चेंजेस दिख रहा था इमीडिएटली। मेरे को कभी दिखाई नहीं, पता है। 2 महीने में जो होता है ना कि अभी जो प्रोसेस 4 महीने में लेते हैं, वो पहले 2 महीने में मुझे दिख जाता था। लेकिन ये क्या होता है, अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाते हो, ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, आपको टाइम लगता है वो चीज़ में। तो रेहान का भी सेम हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो उतने अच्छे से नहीं किया था, तो उसका ये है कि अभी वो कर रहा है बहुत अच्छे से, मतलब पूरे इंटेंसिटी के साथ। तो इसका बहुत अभी गेन दिख रहा है, तो इसका अभी काइंड ऑफ वो बोल सकते हैं कि बेबी गेन जा रहा है, जो कि बुरा नहीं है, सबका होता है, ठीक है। तो अब ये फिर अभी 4-5 महीना और कर लेगा ना, तो इंटरमीडिएट लेवल पे या वो भी हम लोग, मैं प्रीफर नहीं करता हूँ वो इंटरमीडिएट लेवल जब तक 3 साल के ऊपर ना एडवांटेज जाए। क्या पता है, तो न्यूबीज गेम में हम लोग बहुत सारा मिस्टेक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिप्स लगाया जाता है, पर इसका न्यूबीज गेम ये पूरा फुल्ली वो कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ऐसे कर वैसे कर। भाई यही तो बेनिफिट है मेरा। यही होता है कि भाई आप भी
अच्छे पार्टनर के साथ जिम किया अपने करो, लेवल बहुत का नहीं, important अपने एक लेवल ऊपर से। मैं ये नहीं बोल है। रहा जो हूँ कि तुम्हारा मैं एक level- पार्टनर होना चाहिए तुम्हारे औकात से बाहर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। मेरा पीजी का फीस था 4,000 रुपये पर मंथ था, है कि नहीं? इन लोग सबसे बेस्ट पीटी से अच्छा वर्कआउट करवाता है, एक उसको प्रोटीन इसको दे दो, एक उसको क्रिएटिन इसको दे दो, पूरे मंथ अच्छा से क्यों वर्कआउट करवाएगा। इसका प्रोटीन मेरा क्रिएटिन क्यों भाई? नहीं, इसके अभी वो एक example दिया इसको भाई। जोड़ का जरूरत है तो इसको क्रिएटिन दो। मेरा मसल का अच्छा, जरूरत चलिए, है। अच्छा ठीक है, इसको क्रिएटिन दे दो, उसको प्रोटीन दे दो, चलो। लेकिन हम प्रोटीन आपको क्यों नहीं बोले पता है? क्योंकि हम तो जीएनसी का प्रोटीन देते हैं ना। आप तो तो GNC का नहीं क्रिएटिन आप लीजिएगा ना। मसललेस का लेते हैं। क्या जैसे हाँ? मैं पहले अकेले करता था, मेरा पुशेबल लिमिट था। जब मैं पंजाब में भी था तो दोस्तों के साथ 35 पुश करता था, जो मेरा वहाँ भी मैं करता था। तो मेरा ग्रुप था 5-6 लोगों का, ठीक है। तो वो उधर क्या होता था कि 5-6 लोगों में हम लोग, भाई कॉलेज के बाद क्या फिर हॉस्टल में जाना है, तो जिम में रहते थे, आराम से 3 घंटा 4 घंटा वहीं बिताते थे। तो आराम से हम लोग वर्कआउट करते थे, तो बहुत टाइम जाता था, ये होता था, ठीक है, मस्ती वगैरह करते थे। तो वहाँ पे वो लोग हेल्प करते थे मुझे। वहाँ पे भी बहुत बंदे थे जो मेरे से बहुत अच्छे थे, मेरे फ्रेंड्स, वो मेरे ग्रुप में। अब यहाँ फिर मैं आया कोलकाता, तो मेरा को प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब मुझे आदत हो गई थी पार्टनर्स के साथ करने की। फिर मैं अकेला हो गया सिंगल, क्योंकि कोई था नहीं। तो स्टार्टिंग में उतना पुश नहीं कर पाता था मैं। फिर ये मिला मोटा, जो मैंने आपको पहले बताया था, इसका लिफ्टिंग वगैरह देखा, तो काइंड ऑफ इससे बोला कि साथ में एक दिन वर्कआउट करते। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, चेस्ट पुश का था, जर्नी, वही तो चेस्ट का ही था। पुश था। तो वहाँ से फिर हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से फिर ये मुझे पुश करता था, लिमिट मेरा पुश करवाया, खासकर लेग। ये सब जिम के माहौल से थोड़ा दूर रहो। मैं लास्ट में जिम के बारे में कुछ बताऊंगा, प्रीफर वो ज़रूर सुनना। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस दूंगा जिम को लेकर। तो अब हम लोग जल्दी से वार्म अप वगैरह करके सेट्स पे जाते हैं। हम लोग के जिम में सबसे खराब चीज़ क्या बोले सुन, हमारे जिम में सबसे खराब चीज़ क्या है ना? ये लास्ट में बोलेंगे, लास्ट में। नहीं, सॉन्ग का मैं बोलूँगा। सब खराब चीज़ है, सॉन्ग है खराब चीज़, मेरे पैसा में बैंक बहुत बढ़ा बहुत दिया, चीज़ कोई खराब चीज़ क्या है। फैसिलिटी है, वो तो है। घाट बराबर फैसिलिटी है। नो अब्यूजिव लैंग्वेज इन माई ब्लॉग। मेरी जिंदगी क्या होता है कि यहाँ पे जो काम चलता है ना, वो क्लाइंट बेस पे नहीं चलता है। जो भी क्लाइंट्स हैं उसके मतलब कि सजेशंस पे नहीं चलता है। यहाँ पर किसका सजेशन पे चलता है? वो फ्रंट डेस्क का सजेशन में चलेगा, तो फिर ट्रेनर का सजेशन चलेगा। क्लाइंट बोलेगा कि साउंड कम कीजिए, और कुछ देर में साउंड कम करेंगे, फिर वो उनको लगेगा कि ट्रेनर को लगेगा या फ्रंट डेस्क को लगेगा कि थोड़ा साउंड बढ़ा करके सुनने में अच्छा लगेगा, तो साउंड बढ़ा देंगे। ये नहीं जैसे जैसे लगे- क्लाइंट को प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। हाँ, जैसे लगता है कि पिकनिक चल रहा है, वो तो नहीं है ना भाई। क्लाइंट को जिसमें भाई बेनिफिट ट्रेनर होगा भी तो आपको उसी देखना है, में करना ट्रेनर है। भी तो भोंदू सा बैठा हुआ है इधर। वही बात है। कोई झाट बराबर बॉडी है, कोई बॉडी लेके सीरियस है भैंचो। गाली। हाँ वो तो है, कोई भी सीरियस नहीं। भाई हम लेधा मुझे जिस बैठा सेशन में है, जिस TRX रो पूछो तो TRX रो घंटा का प्रोन रो जिस बता रहेगा, moment- मैट्रिक्स रो करके पता फट बहुत जाएगा गुस्सा साला। है। ऐसे करके दिखाऊंगा मैट्रिक्स रो, एक बार दिखाने के नहीं कर पाएगा भाई। वही बात है ना, जिस टाइम में हम लोग आते हैं ऑलमोस्ट उस टाइम में 10 से 15 क्लाइंट्स रहता है। हाँ। एक क्लाइंट नहीं है जो अपनी बॉडी को लेकर के सीरियस होगा। बस वो सब आएगा। छोड़िए, क्लाइंट विल नॉट गेट सीरियस, बट ट्रेनर को एक बेसिक नॉलेज चाहिए कि मैं जो हाँ। करेक्टिव एक्सरसाइज सही जैसे बात है। प्रोन रो, YTA, TRX रो, ये सब क्या होता है जानने का। मैं जो ऐसे करके तुम स्पाइन का स्ट्रेचेबल करवाएगा, घंटा स्पाइन और जुड़ेगा। वही चीज़ है ना। ये कट कर देना, मैं ऐसे ही नहीं, मैं डाल दूंगा। नहीं और क्या अब सेम मैं एक ट्रेनर प्रॉब्लम हूँ। और लगता है। मैं इट्स फकिंग ट्रूथ। मैं इसमें एक झूठ क्या है ट्रेनर जो हूँ, मैं and I एडिट करूंगा ये मुझे पार्ट। इधर में जो आ रहा है मेरे से एक हफ्ता क्लास लेने के बाद, शी और ही विल कम अगेन एंड अगेन वो तो विदाउट सबसे बेस्ट बात बोली, वो तो मैं भी देखा हूँ। दादा। हमने ट्रेनर आ गया। हाँ, एक प्रॉब्लम हमको लगता है कि सेम इंटेंसिटी के साथ वुमेन को भी ट्रेन किया जाता है, सेम इंटेंसिटी के साथ मेन को भी। ऐसा नहीं होता है, उनका हार्मोनल हार्मोन्स अलग है। एक बात बता, हम मेरा लोग हार्मोन अलग है। हम लोग पुश पुल लेग किए जा रहे हैं हाँ। सालों भर, क्योंकि हम लोग को पता है दैट इज साइंस और एक ही चीज बार बार बोरिंग रूटीन फॉलो करना है। बट ये सब क्लाइंट नहीं समझेगा। क्लाइंट लोग को अच्छा वाला वेरिएशन चाहिए, जो कि हम लोग के दिमाग से निकालना पड़ता है। उन लोग का सारा क्रिएटिविटी करना है, इसीलिए तो बैंक पढ़ाई लिखाई में वही बात ये जो, हाँ, आप ये फोन मेरे को देना, बैठ इधर बैठ। ये जो मैं बहुत ऐसे बंदों से भी मिला हूँ, कुछ मेरे जिम में भी है। ये और पीछे ट्रेनर खड़ा है, ये कौन सा ट्रेनर है भाई?
और भी है मालूम क्या होता है ना कि लोग एक्सरसाइज से बोर हो जाते हैं भाई। सेम एक्सरसाइज, लैट पुल डाउन, क्लोज ग्रिप, ये इंक्लाइन प्रेस, ठीक है, मिड बैक, मिड चेस्ट का ये हो गया, मिड बैक का हो गया। तो भाई वैरायटी क्या करोगे? पैर से क्या बोलते हैं, पैर से डंबल उठा के इंक्लाइन कर लो भाई। तीसरा टाइम से डंबल उठाओ। यही होता है भाई, मेन यही होता है कि आपको फोकस करना पड़ेगा। पहले लैट्स पुल डाउन में फुल स्टैक उठ ही नहीं रहा है, 10 वेरिएशन कर रहे हैं, सिंगल हैंड का ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं भाई। जो बेसिक मास्टरी लेवल चीज़ है उसको तो आप पहले मास्टर करो ना। जैसे बोलते हैं ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पहले इंग्लिश का बेस स्ट्रॉन्ग करो तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सेम चीज़ अगर आप लैट्स पुल डाउन कर रहे हो तो उसमें ही पहले आप मास्टरी करो ना। आप सिंगल हैंड में चले जाते हो, सिंगल हैंड लैट पुल डाउन करने लगते हो, ये करने भाई लगते हो, वो सब बहुत एडवांस हो गया जबकि मैं भी नहीं करता। हाँ। तो भाई तब तो आर्नल्ड को तो 100 वेरिएशन करना चाहिए था। ठीक है, मैं मानता हूँ आर्नल्ड एनहांस था, ये नहीं था। है ऐसा नहीं, एक जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि एनहांस था, ठीक है, लेकिन भाई वर्कआउट तो करता था ना। आज के तो कुछ गधों तो इनहांस भी हैं और वर्कआउट का सही फॉर्म ही नहीं पता है उन। तो कंपेयर उससे मत करो, वो इनहांस था बट उसके पास फॉर्म थी और वेट लिफ्टिंग का तरीका था, कैसे होता है कैसे नहीं। तो ये डिफरेंस है, एक्सरसाइज हाँ नहीं होता है। नहीं, फॉर एग्जांपल मैं एक दिन अपराइट रोज लगा रहा था और इधर का ट्रेनर आके क्या पूछता पता है, ये अपराइट रोज में तुम्हारा ट्रैप्स अच्छे से एंगेज होता है। मैंने कहा ये ट्रैप्स अच्छे से एंगेज क्या होता है? अपराइट रोज इज फॉर लैटरल डेल्ट। बोले कि लैटरल डेल्ट का होता ही नहीं है। फिर उसको 2000 को नेट और दूसरे ट्रेनर से पूछवाया, फिर वो माना कि हाँ। फिर बोले कि मेरे से होता ही नहीं। बोले कि तुम कौन सी ट्रेनर हो भाई, तुमसे एक प्रॉपर एक बेसिक एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं किया जाता। ये जिम का हाल क्या है, बस कोई भी बंदे को लाके उठा के ट्रेनर रख दे रहा। मैं इस ऐसे बंदे को ट्रेनिंग का पीटी का फीस क्यों दूं जिसको खुद बेसिक एक्सरसाइज नहीं पता है, ठीक है। तो भाई अगर आप ट्रेनर ला रहे हो तो आप यहाँ पे हम लोग के जिम में टोटल 4 ट्रेनर है अभी तक, ठीक है। तो 4 ट्रेनर के अलावा आप भाई 2 ही ट्रेनर लगो, लेकिन अच्छे रखो ना। तो अपना प्रॉब्लम बताइए, पीटी इसको प्रॉब्लम क्या हुआ था? तुम इसको डालेगा गोपाल भाई, अगर देखेंगे तो फिर फंस जाएंगे हम। तुम इसको भाई जो सच्चाई है वो बताना। छोड़ो, बाद में किसी ब्लॉग में बता दूंगा। ये बाद में बताते हैं। इसको भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ब्लॉग हो सकता है कि ट्रेनर भी देखेंगे तो सही नहीं लगेगा। हाँ। तो ये उसको बल्जिंग डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था, उसको कोर कराया ही नहीं जाता था बंदे को। वो मतलब 6 महीना 7 महीना किया है, स्पाइन मोबिलिटी ये सब, फिर कोर का एक्सरसाइजेस वो नहीं करता था, सिर्फ नॉर्मल वेट ट्रेनिंग करेगा, घर चले जाएगा। तो भाई जब कोर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, लोअर बैक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो फिर तो दिक्कत होगी ना। तो यही चीज़ होता है, ठीक है। तो अभी वो बेचारा क्या मेडिसिन वगैरह ले रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है। तो अब पाउच वगैरह करके एक्सरसाइज में मिलते हैं, थोड़ा लेट हो गए। मैं अपना फर्स्ट वार्म से करने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं अपना वेट लिफ्टिंग।
मेरा पहले वाला सेट देखे थे वो फेलियर है 20 और 5 का वेट था, तुमको पता चलेगा 45 ईच, तो उसमें मेरा सेट नहीं हुआ, फेल हो गया। पहले 90 से हो जाता था, 6-7 रेप्स निकल जा रहा, अभी नहीं निकल पा रहा है। तो मेरा ये थोड़ा हो रहा है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। तो इससे इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रोग्रेशन नहीं हो रही है या लिफ्टिंग ख़राब हो गई, नहीं, ये होता है, ये होता है, ये फेज़ है, ये भी एक बॉडी बिल्डिंग का फेज़ है। हर दिन वो जो एक्सट्रीम वेट होता है वो आपसे नहीं उठेगा, तो ईगो असाइड करके वेट कम करके इम्पॉर्टेंट है कि अपना सेट्स को फिर कंप्लीट करें। तो वही फिर मैंने किया, वो नहीं हुआ, तो अब मैं 30-30 लगा के अपना सेट्स को कंप्लीट करूँगा। तो इसमें ईगो लेके आप नहीं जा सकते कि आप पहले इतना उठाए थे, सपोज़ पहले 90 उठा था, अब क्यों नहीं उठ रहा है, डिप्रेशन में हो जाना या मूड ख़राब हो जाना, ये नहीं होना चाहिए। ये होता है बॉडी बिल्डिंग में, आप सेम वेट हर वक्त नहीं उठा सकते, थोड़ा लोज भी आता है, थोड़ा अप्स भी आता है, तो इट हैपेंस। तो आपको उससे निकल के अच्छे से फिर फोकस करके अपना सेट कंप्लीट करना चाहिए। तो नेक्स्ट सेट में 30-30 कर लूँगा 10 to 12 रेप्स के लिए, और अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन करके अपने बॉडी को हिट करूँगा। तो नेक्स्ट सेट में मिलते हैं आपको 30-30 से। अरे पूरा नेगेटिव लेगा ना भाई। टोटल 9 रेप्स किया, मैं 30 नहीं लिया था, 35 लिया था। अंकित बोला 35 जब रेप्स निकल जाएगा। तो 9 रेप्स बहुत अच्छा निकला, 10th वाला फेल था, तो 9 रेप्स बहुत अच्छा निकला। तो यही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी जो वेट है अगर फेल हो जा रहा है, कोई हाई वेट अगर आप ले रहे हो, तो आप उस पर परेशान मत हो। नेक्स्ट सेट में फोकस करो, वेट थोड़ा कम करो और अपने रेप्स के कंप्लीट करो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने भी यही फोकस किया। तो आप लोग भी ये गलती ना करो कि परेशान हो जाना, ये जाना, इसकी वजह से क्या होता है नेक्स्ट सेट्स भी ख़राब हो जाते हैं, तो ये ध्यान देना।
लैट पुल डाउन का 2 सेट लिया। मैं 2 सेट ही लेता हूँ, वाइड ग्रिप का, और 2 सेट क्लोज ग्रिप का जाता है। तो आज के सेशन में लैट्स पुल डाउन बहुत अच्छा लिफ्ट हुआ, टाइम अंडर टेंशन प्लस अच्छा हाइपोट्रोफी के साथ। इसमें क्या था कि मैं पहले 70 लिया था एक बार, तो 3-4 रेप्स आ रहे थे, तो मैं फिर लेना बंद कर दिया था उसको। 65-60 से ही थोड़े रेप रेंज ज़्यादा लेके जाता था। तो आज 70 से 7 रेप्स गया और 8 फेल गया। और फिर सेकंड सेट जो मैंने लिया 60 के वेट से, तो उसमें 9 तक गया, 8-9 तक उसमें भी रेप्स गया अच्छे से। तो बैक में अच्छी प्रोग्रेशन हो रही है। हेवी चेस्ट करने के बाद बैक में भी इतना उठना मीन्स गुड प्रोग्रेशन। आई थिंक मैं अपने बॉडी बिल्डिंग जर्नी में अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मील्स वगैरह थोड़े अप डाउन्स हो जाते हैं, कभी कभी फंक्शंस वगैरह रहता है या थोड़ा टाइम वगैरह की वजह से कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट अभी सब कुछ अच्छे से जा रहा है और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। थोड़ा बहुत चेस्ट वगैरह में जितना एक्सपेक्टेशन था उतना हो नहीं रहा है, बट इट्स ओके। जैसे मैं पहले भी कहा था, हर वक्त सेम डे नहीं होता है। कभी कभी चेस्ट डे में भी एक ऐसा डे होता है जहां आप बहुत अच्छा वेट उठा के लिफ्ट कर लेते हो अच्छे कॉन्सेंट्रेट करने के बाद भी। तो कभी होता है कभी नहीं होता है, तो इसे माइंड पे चढ़ने नहीं देना है, अपने सेट पे फोकस करना है। तो मैंने अपने सेट पे जैसे फोकस किया, उसको दिमाग से निकाला। हाँ, स्टार्टिंग में 1-2 मिनट के लिए मैं भी थोड़ा था कि यार ये वेट उठता था, अभी क्यों नहीं उठ रहा है। बट बैक का सेशन बहुत स्मूथ जा रहा, बहुत अच्छा जा रहा है। अब मज़ा भी आ रहा है करने में, क्योंकि दिख रही है कि हाँ रेप्स पहले के मुकाबले ज़्यादा निकल रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। अब नेक्स्ट सेट लेते हैं, फिर मिलते हैं। क्लोज ग्रिप लेने जा रहा हूँ, 2 सेट वाइड ग्रिप का लिया, 2 सेट क्लोज ग्रिप का लूँगा। इसमें मैं पहला सेट 50 से जा रहा हूँ, 7 to 8 रेप्स के बीच में लेके जाऊँगा। अगर ज़्यादा निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरा टारगेट 7 to 8 रेप्स है। 80 निकला, 2 पार्सल लेफ्ट था, बहुत अच्छा सेट किया। ग्रिप का मैंने सेट कंप्लीट कर लिया। अब मैं चेस्ट में पेक डेक कर लूँगा, अल्टरनेट करके करते हैं हम लोग। तो अभी मैं चेस्ट के लिए पेक डेक लूँगा, तो पेक डेक का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ सही फॉर्म के साथ कैसे करते हैं। से 7 ये होता है ग्रोथ। 60 से मेरा लास्ट आया था, 65 नहीं किया था। आज मैंने 65 से लिया, पहले भी लिया था, बट ये ज़्यादा कंट्रोल और क्वालिटी रेप्स निकली, तो सेट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं।
से जस्ट निकले अभी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करके। तो हम लोग जो मैंने जो बताया था कि जिम में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है क्या नहीं। एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम, ये लोग जिम में जो म्यूज़िक, एक तो छोटा सा जिम है और इसमें जो म्यूज़िक चलता है ना इतना हाई वॉल्यूम पे रहता है कि आपको इरिटेशन होने लगता है, कान में लगता है, कान में लगने और लगता है, या ठीक है? मतलब कुछ बोलने जाओ तो जोर से बोलना हाँ। पड़ता है, या फिर मतलब कुछ भी वीडियोस वगैरह बनाओ तो जोर से बोलना पड़ता है। एक होता है जिम में स्मूथिंग एनवायरनमेंट जिसमें हाइप अप गाना बजता है और थोड़ा सा लो इंटेंसिटी में बजता है, ठीक है, लो वॉल्यूम में, ताकि हाँ जिन लोग को प्रॉब्लम ना हो तो उन लोग का भी होता है और जिन लोग को प्रॉब्लम हो तो फिर वो भी सॉल्व हो जाता है। उधर तो जोर से गाना बजता है और हाइप अप वाला नहीं, रोमांटिक वाला गाना, स्लो वर्ब वाला गाना, ये सब और जब बोला जाए कि गाना थोड़ा आस्ते कर दो, बंद करने के लिए हम लोग कभी नहीं बोलते भाई थोड़ा स्लो कर दो या वॉल्यूम कम कर दो। हाँ। तो इन लोगों का जो रिसेप्शनिस्ट है डेस्क से ये आता है कि भाई गाना क्यों आस्ते हो रहा। तो जो सर लोग हैं वो लोग बोलेंगे गाना क्यों आस्ते होगा, गाना तेज़ी बजेगा। तो भाई जिम में पैसा दे के हम लोग कर रहे हैं तो आप क्लाइंट के लिए ना बजा रहे हो या आप अपने खुद के लिए मनोरंजन के लिए थोड़ी हो रहा है, 2-3 क्लाइंट के लिए नहीं हो रहा है, ये हर बात client यह का- है कि हर क्लाइंट कोई बोलता नहीं है, ठीक है, चुपचाप से आता है करके चला जाता है। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर, मेरा सिंपल सा फंडा है भाई, मैं पैसा दे रहा हूँ, फ्री में नहीं कर रहा हूँ जो हाँ। किसी का सुनूंगा। मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं डायरेक्टली कंप्लेन करूँगा कि हाँ ये दिक्कत हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है। और पैसा 100-200 का नहीं है, 1500 का है, तो सर्विस भी अच्छा देना चाहिए। अगर पहले प्राइस था 1200, हाँ, फिर 1250 हुआ, फिर अभी प्राइस बढ़ के 1500 हो गया। प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्राइस तुम 2000 भी कर दो, लेकिन मेरे को वो 2000 या 1500 में एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिल रहा 1200 के बाद कि मैं 2000 देने के लिए रेडी हो जाऊँ। अगर ऐसा हो रहा तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना। अगर नहीं तो मैं फ्री का सेम चीज़ में, सेम इक्विपमेंट में, सेम इन्वायरमेंट में फिर मैं 1200 की जगह 1500 क्यों दूँ। तो मेरा ये प्रॉब्लम था। और फिर हम लोग दूसरा जिम भी अभी लुकआउट कर रहे हैं, जो देखते हैं जो सही लगा। O2 गोल्ड में देख रहे हैं, या फिर मैं तो सोच रहा हूँ कि गोल्ड वाला जो पास है वो ले लेते हैं। इंडिया का कोई भी गोल्ड में हम लोग जा सकते हैं, ये बात है। और दूसरा है कि गोल्ड और इसका जिम का फीस करीब सेम ही हो गया है लगभग, तो फिर आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगा उसमें। तो यही बताना चाहता था। तो यही कि अभी मेरा मेन मोटिव है बताने के लिए कि अगर आप जिम जाओ तो पहले एक दिन हर जिम का ये नॉर्म्स होता है कि आप ट्रायल सेशन लो। तो आप अच्छे से ट्रायल सेशन लो, मीन्स पूरे इक्विपमेंट्स वगैरह चेक कर लो, ये पता कर लेना कि हाँ कब तक क्या हो रहा है। मतलब 6 महीना बाद ऐसा नहीं हो प्राइस कुछ अलग हो जाए कि कुछ अलग हो जाए, आपको बताया कुछ अलग जाए। जैसे मेरे को न्यू ईयर से पहले बताया गया था कि न्यू ईयर में ऑफ़र है, फिर न्यू ईयर जैसे ही ख़त्म हुआ, अभी मेरा पैकेज ख़त्म हुआ था, मैं रिन्यू करवाया था, तो उस वक्त डायरेक्टली कुछ इन्फॉर्मेशन भी पहले ग्रुप में नहीं आया था कि हाँ प्राइस बढ़ेगा कि नहीं। सडनली बोला गया कि प्राइस 1500 हो गया है। तो ये सब में नहीं जाओ, क्योंकि चलो मान लीजिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं पैसा पे कर दूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनको अपना वे प्रोटीन क्रिएटिन अलग से मंगाना होता है, अलग से खाना होता है भाई, खाने का और दूसरा भी होता whey है, तो protein सब दिक्कत creatine होता है ना। गया वही प्रोटीन क्रिएटिन गया। मान लीजिए कि इधर पे आ रहा है, जो क्लाइंट्स हैं उन लोग अफोर्ड कर सकता है, अच्छा खासा क्लाइंट्स है जो अफोर्ड कर सकता है। मैं एक फंक्शनल ट्रेनर के पीछे, फंक्शनल ट्रेनिंग मशीन के पीछे 10 मिनट क्यों बैठने जाऊं, जबकि 5-6 जन और कर रहे हैं। अगर मैं ठीक है मान भी लिया, आप लोग बोलेंगे कि चेस्ट प्रेस जो है वो फंक्शनल ट्रेनिंग में नहीं, स्मिथ मशीन में कोई और कर रहा है, या तो 2-3 स्मिथ मशीन रख दो। और एक तो कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं भाई कि ये लोग को कंप्लेन करो भी तो उनको कुछ बोलते नहीं है। मतलब पता नहीं कैसा दोस्ती चलता है, क्या होता है समझ नहीं आता है कि वो बंदा आएगा, अगर आप कर रहे हो, आपका 3 का ग्रुप है तो आपको वेट करना होगा ना थोड़ा, क्योंकि जिम छोटा है। अगर आप 3 का ग्रुप में रहोगे तो मैं भी वेट करूँगा ना। हाँ वही तो वो नहीं जल्दी करना है उसमें ढुक के कर लेते हैं। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना, ये कोई मैनर्स नहीं हुआ ना। जिम अगर आप जा रहे हो तो तरीका होता है। हाँ अगर मैं सिंगल हूँ तो आप मेरे साथ ऑल्टरनेट कर सकते हो, मेरे साथ खुद 3 बंदे हैं, फिर आप उसमें ढुक के कर रहे हो तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। मेरे को तो 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा मुझे वेट करना पड़ रहा अपना सेकंड सेट के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो फिट फॉर लाइफ का ये प्रॉब्लम है। आप आने से पहले अच्छे से पता कर लीजिए, या रिसेप्शनिस्ट, या जो रिसेप्शनिस्ट से भी नहीं भाई, रिसेप्शनिस्ट की मैं क्या ही गलती बोलूँ, उसको जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो करता है। तो आप लोग जो जिम के ऑनर है उनसे अच्छे से बात कीजिए, आगे का भी पूछ लीजिए कि क्या चेंजेस होने वाला है क्या नहीं होने वाला। ऐसा ना हो कि आपने पैकेज लिया कुछ और सुन के बाद में जाके कुछ और पता चला, फिर आप 2 महीना में छोड़ रहे हो, 3 महीना में छोड़ रहे हो। बार बार जिम चेंज करना भी सही नहीं होता है ना, क्योंकि एक आपको मशीन्स की आदत हो जाती है। तो ये है, तो आप ध्यान रखिए ये सब चीज़ का भी।
यही सब चीज़ था, मुझे थोड़ा बताना था ये इनके बारे गलती में। किसी का नहीं है, गलती किसी का नहीं है, बट पहले मैं मेरे को उम्मीद में दिया था कि हाँ 1250 है, तुम बिना मतलब पहले घुसा लिए एंड देन फिर बोल रहे हो कि 1500 है, 1250 नहीं है। तो मैं वो माइंडसेट से आया ना कि हाँ ठीक है 1250 है, आई कैन अफोर्ड। 1500 कर दिया तो मैं अभी क्रिएटिन कहाँ से लूँ, मतलब किसी लोग का भी तो वही फाइनेंशियल इशू होगा ना, मेरा है नहीं, बट होता है भाई। फिर भी एक पैसा भी अगर जाए तो फिर भी वो हार्ड अर्न मनी है ना। तो और वही तो अब मैं यहीं पे अपना ख़त्म कर रहा हूँ ब्लॉग। रेहान पहले आज जल्दी चला गया, उसको कुछ काम था, तो बाय बाय। मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ आज का, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।